से कांग्रेस 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश के सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अलायंस करती है और उस अलायंस का नाम दिया जाता है इंडिया अलायंस। इस नए अलायंस में नीतीश कुमार को सबसे प्रमुख भूमिका में रखा जाता है, जिससे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का सपना मानो साकार होता हुआ नजर आने लगा था। उस मीटिंग से लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और 1,70,000 की संख्या में बिहार के सरकारी स्कूलों में टीचर की वैकेंसी का एजेंडा पास किया और इस वैकेंसी को जल्द से जल्द पूरी करने की जिम्मेदारी को दी जाती है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा एक चौंकाने वाला फैसला लिया जाता है, जिसमें लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए डोमिसाइल नीति को पूरी तरह इग्नोर किया जाता है और अदर स्टेट के स्टूडेंट को बिहार में टीचर बनने का मौका दिया जाता है। मतलब बिहार बीपीएससी टीचर वैकेंसी में इंडिया के किसी भी राज्य का स्टूडेंट अब आसानी से टीचर बन सकता था। बस कंडीशन एक ही था कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और उन्हें जनरल कैंडिडेट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल या डिसेबल हो या किसी भी जाति और धर्म से आते हो। रिजर्वेशन केवल और केवल बिहार के कैंडिडेट्स के लिए थी और वो भी जाति और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पर। सरकार के इस फैसले ने बिहार के अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी, क्योंकि जितने अदर स्टेट के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर रहे थे वो सारे जनरल कैटेगरी में काउंट होते और जनरल कैटेगरी की सीटों पे उतना ही कंपटीशन बढ़ता। मगर सच्चाई यही है कि बीपीएससी टीचर वैकेंसी में धांधली की शुरुआत सरकार के डोमिसाइल नीति से ही शुरू हुई और आगे इतना कुछ देखने को मिला कि स्टूडेंट का सरकार और सिस्टम से भरोसा उठ गया, क्योंकि हजारों अदर स्टेट के कैंडिडेट्स ने बिहार के डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट कर्मचारियों को पैसे देकर उनसे सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया और उनके बाद फर्जी जाली सर्टिफिकेट बनवाकर बिहार के मूल निवासी बन गए और अब ये अपने जाति के हिसाब से रिजर्वेशन के लिए पूरी तरह एलिजिबल थे। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसे कार्य बिहार के बॉर्डर प्रभावित क्षेत्रों में ज्यादा हुए, जहां बिहार किसी दूसरे राज्य को टच करता हो। क्या इतनी बड़ी गड़बड़ी के लिए उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर और बीपीएससी के चेयरमैन और बाकी अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं? आखिर उन वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का अब क्या होगा, जिनके सीट्स पर फर्जी कैंडिडेट्स को पैसे और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बेस पे नौकरी दी गई। ये था आज का मेरा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।